हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में फोर्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 चैप्टर 6 का नाम है यहाँ पे वैरायटी इन द फूड। ठीक है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको ये वीडियो शाम को मिलती है और एक सुबह आपको वीडियो मिल जाती है। तो आज जो रहेगा मैं एक्सप्लेन करूँगी, इसके क्वेश्चन आंसर मैं डाल दी हूँ। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ट्राई दिस हम कोशिश करते हैं। ट्राई दिस का मतलब होता है वी यूज़ द वेजिटेबल्स एंड grains bought from the market to prepare the different dishes in our the meals. Let us carry out the following activity related to the food. मतलब कि हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। यूज मीन्स क्या करते हैं, उपयोग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब वेजिटेबल्स में जो सब्जी होती है, ग्रेन्स मीन्स अनाज, क्या करते हैं हम, कहाँ से इसको लाते हैं, मार्केट से लेके आते हैं और अलग अलग तरीके के पकवान बनाते हैं हमारे भोजन में। ठीक है, लेट आज तक कैरी, चलो हम क्या करते हैं, इस मतलब कि जो चीज़ें हम बनाते हैं, एक्टिविटी करते हैं और फूड से। ठीक है, निम्नलिखित तरीके से फाइंड आउट करना है क्या क्या बनाते हैं, किस चीज़ से क्या बनता है। यहाँ पे फाइंड आउट मीन्स मतलब देखना है, विच ढूंढना है, विच ग्रेन्स एंड वेजिटेबल डज योर फैमिली बाय द फ्रॉम मार्केट। मतलब कि कौन सा ग्रेन्स, कौन सी अनाज और कौन सी सब्जी तुम्हारी फैमिली क्या करती है, मार्केट से खरीदती है। ठीक है, एज सोन बिलो मतलब नीचे दिखाया गया है, मेक अ टेबल ऑफ द डिफरेंट डिशेज प्रिपेयर फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन्स और वेजिटेबल्स आइटम। ठीक है, नीचे कुछ ये टेबल दिया गया है, उसमें से मतलब कि अलग अलग तरीके के पकवान बनाए गए हैं जो अनाज से और सब्जी से घर पे। ठीक है, तो किससे क्या बना है इसको चेक कर करते हैं। तो देखो यहाँ पे ग्रेन्स और राइस से का डिश क्या बना, भाकरी बना है, इडली बना है और यहाँ पे चावल यानी कि राइस। ठीक है, तीन क्वालिटी बनी है। तो यहाँ पे टोटल नंबर लिखना है बेटा, तो यहाँ पे लिखना ये सारी चीज़। सेकेंड का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वीट लेते हैं। ठीक है, वीट, तो वीट से क्या बनेगा, WEAT वीट। तो वीट से हमारा फ्लोर बनेगा यानी कि आटा, पूरी। ठीक है, पूरी। ठीक, और इसको दो में ले दें जितना आपको क्या क्या घर पे बनाए। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बेटा, लुक एट योर लिस्ट मतलब कि अपने लिस्ट को देखो। इफ द ग्रेन और वेजिटेबल्स यूज टू द मेक मोर देन वन फूड आइटम डिश, राइट द टोटल नंबर ऑफ सच आइटम इन द नेक्स्ट कॉलम। मतलब कि क्या करना है, जो ग्रेन से अनाज है, वेजिटेबल्स से सब्जियां हैं, उनका यूज या मतलब कि एक से ज़्यादा खाना बनाने में यूज किया गया आइटम मतलब कि डिश जो है, पकवान। राइट मतलब टोटल नंबर लिखना है, कितने आप बनाया इस आइटम से और इस नेक्स्ट कॉलम, जो ये कॉलम। सेकेंड दिया गया, कंपेयर योर लिस्ट विद द डैट ऑफ योर फ्रेंड, और ये कंपेयर करना है, तुलना करना है जो तुम्हारे फ्रेंड के साथ। ठीक है, यानी कि जो फ्रेंड है, दोस्त है। थर्ड पॉइंट दिया गया, इन द योर टेबल्स एड एंड फूड डैट आर इन द लिस्ट बट नॉट योर फॉर यू। मतलब कि यहाँ पे इस जो तुम्हारा टेबल्स है यहाँ पे, उसमें ऐड करना है जो फूड क्या किया गया लिस्ट है, लेकिन वो तुम्हारा नहीं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ग्रेन्स और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रेंड्स लिस्ट, राइस से मोदक बना है, डोसा बना है और कितने यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल नंबर अब हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट यू विल द रियलाइज दैट द वेरियस डिशेज कैन बी द मेड फ्रॉम द सेम इंग्रेडिएंट। मतलब ना तुमको ये एहसास हो गया होगा कि जो अलग अलग डिशें बनती हैं, पकवानें बनती हैं, सेम इंग्रेडिएंट सेम पदार्थों से बनते हैं। ठीक है, इवन वेन देयर इज़ द वैरायटी इन द डिशेज, यहाँ तक कि जब अब अलग अलग डिशेस बनाते हैं, द बेसिक इंग्रेडिएंट्स रिमेन द सेम। मतलब कि जो बचे हुए इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम। इन द सेम इन एग्जाम्पल्स वो वी सा वेरियस प्रिपरेशन ऑफ द, हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में क्या देखा, बहुत सारे राइस के बने हुए चीज़ देखे। नेक्स्ट यहाँ पे नोट दैट देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन द फूड आइटम ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर द कंट्री। ठीक बेटा, मतलब कि हम खाना के जो बनाते हैं, खाना आइटम्स होते हैं, उनकी डाइवर्सिटी अलग अलग हमारे देश के राज्य में अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, आ जाओ फिर देखते हैं बेटा, यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर, अपना दिमाग लगाना, अपना दिमाग का यूज करना। यहाँ पे इन एवरी रीजन देयर इज वन स्टेपल फूड, व्हाट इज़ द रीजन फॉर डेट। मतलब कि अलग अलग क्षेत्र में बेटा देखा जाए तो स्टेपल मीन्स क्या होता है, बचा हुआ खाना बोल सकते हैं या तो बासी। ठीक है, इसको और क्या कारण होता है, वाई डज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल वेरी अकॉर्डिंग टू। स्टेपल मीन्स क्या होता है यहाँ पे, तो मतलब कि ये इंडिया मेजर देखा जाए, ऊपर वाला पार्ट क्या हमारा नॉर्थ, ठीक है, और नीचे वाला साउथ,
और राइट साइड हमारा क्या है, ईस्ट, और लेफ्ट साइड क्या है, वेस्ट। तो इंडिया मेजर फूड क्रॉप्स ये दिखाए गए कहाँ पे, आपके ज्वार है, बाजरा है, सारे यहाँ पे। और अरेबियन सी नीचे क्या हमारा दिखाया गया, ईस्ट है, और वेस्ट साइड क्या हमारा अरेबियन सी, ईस्ट साइड क्या है, बंगाल। और देखा जाए तो राइस कहाँ पे 95%, वीट यहाँ पे देखा 50%, ज्वार के यहाँ पे 25%, ठीक है। नीचे हमारा दिया गया लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है, और ये इंडियन ओशियन है, ठीक, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं, स्टडी द मैप गिवन अब। जो स्टडी करना था मतलब कि ऊपर जो मतलब मैप दिया गया था, ठीक है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप इन द कंट्री, मतलब कि अपने देश में जो कहाँ कहाँ पे फूड क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला है। स्टडी नाउ द, मतलब देखा जाए तो राइस आपको साउथ में सबसे ज़्यादा मिलेगा, ज्वार मिलेगा आपको महाराष्ट्र में, और बाजरा मिलेगा आपको यूपी और महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद स्टडी हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स वेरियस इन द डिफरेंट रीजन, ठीक है। मतलब कि अलग अलग क्रॉप्स जो होते हैं अलग अलग क्षेत्र में उगाए जाते हैं, इसकी स्टडी कैसे, ठीक है। विच फूड क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल इन द कोस्टल एरिया, मतलब कौन से फूड जो होते हैं फसल से बेटा कि जहाँ पे समुद्री एरिया के मतलब कि ज़्यादा स्केल में मतलब उसको ग्रो करते हैं। ये क्वेश्चन है, विच फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन द नॉर्थन इंडिया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो शुगर केन बहुत ज़्यादा होता है, इस साइड में आपका राइस ग्रो करा जाए। विच मेजर फूड क्रॉप इन द सेंट्रल रीजन, मतलब कि ये अलग अलग आपको चीज़। उसके बाद आ जाते हैं ये वाली पॉइंट बेटा, यहाँ पे ये देखते हैं बेटा, यहाँ पे एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन ऑल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, इट इज़ मेनली डिपेंड ऑन द रेनफॉल रिसीव इन ऑल regions is not the same. In the regions of the high rainfall, crops such as the rice, coconut, ragi, and the warai are the grown. Wheat, tur, and soybean are the grown in the region of the moderate rainfall. अगर इस पैराग्राफ को मैं बेटा एक्सप्लेन करूँ तो मतलब ये हमारा क्या बोल रहा है कि जो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि है ना, हमारे भारत हमारे देश का एक सबसे बड़ा पार्ट है, ऑक्यूपेशन व्यवसाय है ये, ठीक है। और मुख्य रूप से ये किस पे डिपेंड होता है, वर्षा पे, बारिश पे। और ये बारिश मतलब कि सेम नहीं होती है, सेम क्षेत्र में नहीं एक जैसे मिलता है। और यह हाई रेंज जहाँ पे होती है वहाँ पे किस तरह की फसल होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे राइस होगा, चावल होगा, कोकोनट ऑयल होगा, रागी होगा, वरई होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं बीट यानी कि गेहूँ, तूर की दाल, सोयाबीन कहाँ पे उगाई जाती है, जहाँ पे मीडियम बारिश होती है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ज्वार, बाजरा, मोठ, बीन्स आर द ग्रोन इन द रीजन ऑफ द लो रेन फॉल, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मोठ हो गया, बीन्स हो गई, ये सारे उस क्षेत्र में ग्रो कराए जाते हैं, उगाए जाते हैं बेटा, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे, टू हेल्प क्रॉप्स टू द ग्रो वेल, गुड सीड्स, फर्टाइल सॉइल, सफिशिएंट सनलाइट, वाटर आर द नीडेड। मतलब कि फसल को उगाने के लिए अच्छी बीजें होनी चाहिए, ज़मीन कैसे फर्टाइल होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में सूर्य के प्रकाश से आना चाहिए, पानी की उसकी आवश्यकता। According to the season, a variety of the grains, fruit and vegetables are grown in our country. अगर सीजन के अकॉर्डिंग देखा जाए मतलब सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार डिफरेंट टाइप्स के अगर देखा जाए तो मतलब वैरायटी मीन्स के डिफरेंट टाइप्स के अनाज, फल, सब्जियां हमारे देश में उगाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अलग अलग चीज़ें, यहाँ पे फ्रूट्स, एक मिनट आ जाओ, ठीक है। तो ये कैरी यहाँ पे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बेटा क्या, ट्राई दिस, मतलब कि ये फ्रूट सेलर है, फ्रूट बेचने वाले को क्या बोलते हैं, फ्रूट सेलर। विजिट द लोकल फ्रूट सेलर, क्या करना है आपको, जाना है और विजिट करना है, देखना है, नोट डाउन करना है इन द नेम ऑफ द फ्रूट सोल्ड इन द शॉप, और नोट डाउन लिखना है मतलब कौन सा मतलब आपके दुकान पे फ्रूट बिक रहा है। डिस्कस करना है उनके पॉइंट को, ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट विद देम। उनके बाद फर्स्ट देयर बीच द फ्रूट आर सोल्ड ऑल ईयर राउंड, मतलब कौन सा फ्रूट है पूरे वर्ष मिलता है। तो अगर देखा जाए पूरे वर्ष तो हमारा एप्पल मिलता है, ठीक है। विच फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल इन द रेनी सीजन, तो रेनी सीजन में कौन से फ्रूट अवेलेबल नहीं होते हैं, स्ट्रॉबेरी अवेलेबल नहीं होते आपके, ऑरेंज नहीं, ग्रेप्स नहीं, ठीक है, और चेरी ये नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, विच फ्रूट आर सोल्ड इन समर, कौन से फ्रूट जो होते हैं समर में बेचा जाता है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ठीक है, और कुकुम्बर्स, ये भी आपके फ्रूट्स होते हैं, कुकुम्बर्स हो गए, ठीक है, ये सारे।
उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन बेटा पूछा गया इन विच सीजन आर द फ्रूट अवेलेबल इन द प्लेंट, किस सीजन में सबसे ज़्यादा फ्रूट मिलता है, तो विंटर में, ठीक है, यानी ठंडी के सीजन में आपको सब टाइप्स के क्या करेंगे फ्रूट अवेलेबल होते हैं। इन विच सीजन डू वी गेट द फीवर फ्रूट, ठीक है, और किस सीजन में हमें सबसे मतलब पर्याप्त मात्रा मतलब फ्रूट मिलते हैं, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द फ्रूट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सीजन, डिफरेंट फ्रूट्स आर अवेलेबल इन द डिफरेंट सीजन, मतलब फ्रूट के जो अलग अलग टाइप्स के फ्रूट होते हैं बेटा अलग अलग सीजन वाइज मिलते हैं, ठीक है, अवेलेबल। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर, मतलब कि आपके लिए दिमाग लगाना, लुक एट द फ्रूट इन द पिक्चर, आपको क्या करना है, इस पर देखना है इस फ्रूट को इस पिक्चर में, ठीक है, जो ये पिक्चर मेक द टेबल एज सोन इज बिलो द फ्रूट एंड द आर अवेलेबल इन ईच द, कौन सा फ्रूट्स इस सीजन में मिलता है उसको बना। तो अभी देखा जाए बेटा यहाँ पे तो बनाना मिल रहा है हमारे इधर, मैंगो का सीज़न चला गया है, ठीक है, गुआवा मिला है, पेरू मिला अभी, और क्या मिला, चीकू अभी तो नहीं मिला, ठीक है, मतलब ये उसके बाद देखा जाए तो इंक्लूड द नेम ऑफ द फ्रूट यू नो इवन दे आर नॉट द सोन इन द पिक्चर, और इसमें इस फ्रूट के जो नेम है इंक्लूड किया गया क्या आप जानते हैं, तो आपको लिखना है। समर में क्या मिलता है, रेनी सीजन में, विंटर में, तो देखो अगर मैं बताऊं तो रेनी सीजन और सबको यहाँ पे एक एक आपको बता, तो यहाँ देखते हैं बेटा समर यानी कि गर्मी में क्या मिलता है हमको, वाटरमेलन मिलेगा, ऐस लिखोगे, ठीक है, और हमको क्या मिलेगा और क्या मिलता है इसमें, पेयर मिलेगा ऐसे, ठीक है, और गुआवा देखा जाए तो रेनी सीजन में मिलता है तो आ रहेगा, चेरी आपको और समर में चीकू भी मिलता है, ठीक है, और मैंगो भी समर में मिलता है, ग्रेप्स आपका विंटर में मिलेगा, और ये भी आप ये समर मिलता है, ठीक है, समर में जामुन है, और ये आपका जैक फ्रूट है तो ये रेनी सीजन मिलता है, ये आपका आई थिंक एप्पल है तो ये भी ये विंटर में मिलता है, बनाना विंटर में मिलता है, ठीक है, ऑरेंज आपका विंटर में मिलता है, और मैंगो ये आपका आई थिंक मैंगो है। अब यहाँ पे बैठाते हैं द मेन क्रॉस ग्रोन इन द एनी रीजन इज यूज टू द मेक वेरियस आइटम इन दैट द रीजन, फॉर एग्जाम्पल ज्वार इज ग्रोन इन द लार्ज स्केल इन द प्लेटिव रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, हरदा, लायरा, भाकरी, गैरिया, पापड़, सांदरे, आमली, दापटे, दिर्दे एक्सेट्रा, ऑल द प्रिपरेशन ऑफ ज्वार इन द रीजन, मतलब कि बेटा ये देखा जाए जो मेन ऑक्यूपेशन फसल्स होती हैं मतलब क्षेत्र वाइज इसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है और इसका यूज किया जाता है आइटम बनाने के लिए, जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार का क्या बनता है, बहुत बड़ी मात्रा में प्लेटिव है ये, ठीक है, और वहाँ पे ग्रो कर हरदा बनाया जाता है, लायरा, भाकरी, ये सारी पापड़ पर संदरे, अम्बिल, ठीक है, दापटे बनाए जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद बेटा देखा जाए यहाँ पे इन द कोंकण आर द कोस्टल रीजन, कोंकण यानी कि जो समुद्री एरिया होती है, कोस्टल रीजन यानी कि समुद्री, राइस, कोकोनट ऑयल आर द वाइडली, और सबसे ज़्यादा आपका देखा जाए तो गोवा में मछली किसके साथ बनाई जाती है, कोकोनट ऑयल के साथ, वहाँ पे मछली और चावल खाते हैं लोग बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। इन द सेंट्रल महाराष्ट्र ज्वार, बाजरा, ग्राउंड नट, सोयाबीन, सीसम एंड द मस्टर्ड वन मोर द कॉमनली, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के सेंटर में आपका ज्वार, बाजरा, ग्राउंड है, मूंगफली, सोयाबीन और सीसम जो होते हैं, और मस्टर्ड कॉमन बहुत ही कॉमन यूज की जाती है, ठीक है। नोट डैट इज द दिस वैरायटी इन क्रॉप इज ड्यू टू द चेंज इन द क्लाइमेट एंड सॉइल, और यहाँ पे देखा जाए तो वो मतलब कि वैरायटी जो क्रॉप्स होते हैं, फसल्स होते हैं, ये क्लाइमेट और मिट्टी के कारण चेंज होता है। द क्रॉप ग्रोन इन द रीजन डिटरमिन द डाइट ऑफ द पीपल इन द रीजन, और जो फसल्स होते हैं उस रीजन के डिटरमाइन से क्या करते हैं लोगों में मतलब कि डाइट बदल जाता है कि खाने खाते हैं उनका डाइट होता है। उसके बाद देखते हैं डू यू नो, क्या आप जानते हैं सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर द प्रीवियसली अवेलेबल ओनली और सर्टेन सीजन आर नाउ अवेलेबल ऑल ईयर्स अराउंड, देयर आर सेवरल रीजन फॉर कुछ फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं जो कि बहुत ही महंगे अवेलेबल होते हैं केवल सीजन में और अब पूरे साल ठीक रहते हैं, और ये जो कारण यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर थ्रू आउट ये माने कि जो पानी की उपयोगिता है पूरे साल से, अवेलेबिलिटी ऑफ द इम्प्रूव से बीज को इम्प्लीमेंट करने की,
इम्पोर्टेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और ये मतलब कि वर्ल्ड के सभी भागों में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं। फास्टर ट्रांसपोर्ट और की बहुत तेज़ी से क्या लगे इनको ट्रांसपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट है यूज योर ब्रेन। सपोज यू आर नॉट एबल टू द गेट फूड आइटम मेड फ्रॉम द ज्वार, बाजरा, wheat, rice and corn. Think of the food item that you will have to the eat in the that case make list। ठीक है, what we have learned, हमने क्या सीखा। द डाइवर्सिटी इन द फूड, मतलब कि अलग अलग खाने मतलब कि आइटम्स होते हैं, विविधता की। फूड है वेरी अकॉर्डिंग टू द रीजन, और रीजन वाइज क्या करते हैं, अलग अलग खाने के डिशेस बनाए हैं। वाइबिलिटी ऑफ द ग्रेन्स फूड वेजिटेबल डिपेंड ऑन द सीजन। जो अनाज होते हैं, फल होते हैं और सब्जियां होती हैं, उस सीजन पे डिपेंड करता है। द वेरियस फूड आइटम इन महाराष्ट्र एंड द नेबरिंग रीजन, और वो बहुत सारे फूड आइटम महाराष्ट्र में हैं, उनके पड़ोसी राज्य में। ठीक है, तो मैंने ये पूरी चैप्टर आपको कंप्लेन कर दी बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप रनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग।